करते हैं हम, हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं। हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीपक जला, हृदय के पापों को धो गए, प्रेम की राह दिखा, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के सुंदर दिन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें और धन्यवाद के साथ हम हमारे सभी प्रार्थनाओं को, याचनाओं को प्रभु के चरणों में रखें। आज हम विशेष रूप से प्रभु के पवित्र वचन पर मनन चिंतन करें, क्योंकि प्रभु का वचन शक्तिशाली है। जब हम प्रभु का वचन हमारे जीवन में उसका सही उपयोग करते हैं तो वहां पर हम प्रभु की महिमा करते हैं और प्रभु हमारे जीवन बदल देते हैं। हम यिर्मयाह के ग्रंथ अध्याय 23 पद संख्या 29 में पढ़ते हैं, मेरी वाणी अग्नि जैसी है, वह उस हथौड़े की तरह है जो चट्टान को टुकड़े टुकड़े कर देता है। वह प्रभु की वाणी है। हाँ क्रिस्त मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम प्रभु का वचन हमारे जीवन में हमेशा यूज करें। जैसे जब हम परेशानी में हैं, दुख तकलीफों में हैं और कई प्रकार के नकारात्मक विचारों से हम गुजर रहे हैं, तब हम प्रभु का वचन विश्वास के साथ उपयोग करें और उस वचन में शक्ति है। इस विश्वास में आगे बढ़ने के लिए हम विशेष रूप से इस पवित्र मिसा बलिदान में प्रार्थना करें। आज फ्राइडे के दिन हम प्रभु के पवित्र हृदय में अपने आप को रख दें और विशेष रूप से उन सभी समर्पित लोगों के लिए भी हम प्रार्थना करें। हमारे पल्ली पुरोहित, धर्माध्यक्ष, सभी धर्म भाई बहनों, सभी लोगों को हम आज विशेष रूप से इस पवित्र मिसा बलिदान में याद करते हुए उनके लिए भी प्रार्थना करें। आइए हम थोड़ी देर मौन रहकर उन सभी क्षणों के लिए प्रभु से माफी मांगे जब हम प्रभु के वचन में विश्वास नहीं कर पाया और ये समझने में असमर्थ हो गए कि प्रभु के वचन में शक्ति है और हमारे जीवन में आए हुए सभी परेशानियों का सामना करने के लिए हम प्रभु का वचन का उपयोग नहीं किया। सभी पापों के लिए प्रभु से माफी मांगते हुए आइए हम प्रभु से, एक दूसरों से और अपने आप से माफी मांगे ताकि हम इस पवित्र मिसा बलिदान में योग्य रीति से भाग लेने के लिए अपने शरीर को, मन को और आत्मा को तैयार करें। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें।
सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु ईश्वर, तू अपने पुत्र के पवित्र हृदय के सद्गुणों से हमें विभूषित कर और उनके प्रेम से हमारे हृदय प्रज्वलित कर दे। इस प्रकार हम उन्हीं के सदृश बनकर आनंद मुक्ति का सौभाग्य प्राप्त करेंगे, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपके हृदय में और आपके होठों पर हो, ताकि आप योग्य रीति से पवित्र वाणी सुना सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ नबी बारूक का ग्रंथ, अध्याय 1, पद संख्या 15 से 22। हमने प्रभु के विरुद्ध पाप किया और उसकी आज्ञा नहीं मानी। हमारा प्रभु ईश्वर न्यायी है और हम यहूदिया के लोग, यरूशलेम के निवासी, हमारे राजा और शासक, हमारे याजक और नबी, हमारे पुरखे, हम सब के सब कलंकित हैं, क्योंकि हमने प्रभु के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपने प्रभु ईश्वर की वाणी पर ध्यान नहीं दिया, हमने उसके आदेशों का पालन नहीं किया। जिस दिन प्रभु हमारे पुरखों को मिस्र से निकाल लाया, उस दिन से आज तक हम उनकी आज्ञाएं भंग करते और उसकी वाणी का तिरस्कार करते आ रहे हैं। इसलिए आज वे विपत्ति और अभिशाप हम पर आ पड़े हैं, जिन्हें प्रभु ने अपने सेवक मूसा के द्वारा घोषित किया था, जब वह हमारे पुरखों को मिस्र से निकालकर उस देश से ले जा रहे थे, जहाँ दूध और मधु की नदियाँ बहती है। हमने प्रभु द्वारा भेजे हुए नबियों की वाणी पर ध्यान नहीं दिया। हम हठपूर्वक अपनी राह चलते रहे, पराए देवताओं की उपासना और ऐसे कार्य करते रहे जो हमारे प्रभु ईश्वर की दृष्टि में बुरे हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, अपने नाम के हेतु हमारी सहायता कर। हे प्रभु, अपने नाम के हेतु हमारी सहायता कर। हे प्रभु, गैर यहूदी तेरी प्रजा के देश में घुस आए हैं। उन्होंने तेरा पवित्र मंदिर दूषित किया, यरूशलेम को खंडरों का ढेर बना दिया और तेरे सेवकों के शव तथा तेरे भक्तों का मांस आकाश के पक्षियों तथा पृथ्वी के पशुओं के भोजन के लिए छोड़ दिया। अनुवाक्य। हे प्रभु, अपने नाम के हेतु हमारी सहायता कर। उन्होंने यरूशलेम में रक्त पानी की तरह बहाया है, मृतकों को दफनाने के लिए कोई नहीं रहा। हमारे पड़ोसी हम पर ताना मारते हैं, हमारे आसपास रहने वाले हमारा उपहास करते हैं। हे प्रभु, क्या तू सदा के लिए हम पर अप्रसन्न रहेगा? तेरा क्रोध कब तक अग्नि की तरह जलता रहेगा? अनुवाक्य। हे प्रभु, अपने नाम के हेतु हमारी सहायता कर। हमारे पूर्वजों के पापों के कारण हम पर अप्रसन्न ना हो, शीघ्र ही हम पर दया कर, क्योंकि हम घोर संकट में पड़े हैं। अनुवाक्य। हे प्रभु, अपने नाम के हेतु हमारी सहायता कर। हे ईश्वर, हमारे मुक्तिदाता, अपने नाम की महिमा के हेतु हमारी सहायता कर। हे प्रभु, अपने नाम के हेतु हमारे पाप क्षमा कर। अनुवाक्य। हे प्रभु, अपने नाम के हेतु हमारी सहायता कर। जय घोष। हालेलुया। आज अपना हृदय कठोर ना बनाओ, प्रभु की वाणी पर ध्यान दो। हालेलुया।
प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने कहा, धिकार तुझे रे कोरेजन, धिकार तुझे रे बेतसैदा, जो चमत्कार तुम में किए गए हैं यदि वे तीरुस और सीदोन में किए गए होते तो ना जाने कब से टाट ओढ़ कर और भस्म रमाकर उन्होंने पश्चाताप किया होता। इसलिए न्याय के दिन तुम्हारी दशा की अपेक्षा तीरुस और सीदोन की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। और तू रे कफरनाओ, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा उठाया जाएगा? नहीं, तू अधोलोक तक नीचे गिरा दिया जाएगा। जो तुम्हारी सुनता है वह मेरे सुनता है, और जो तुम्हारा तिरस्कार करता है वह मेरा तिरस्कार करता है। जो मेरा तिरस्कार करता है वह उसका तिरस्कार करता है जिसने मुझे भेजा है। हे प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। Harden not your hearts, but heed the word. क्रिस्त मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज विशेष रूप से प्रभु यीशु हमें आमंत्रित करते हैं ताकि हम प्रभु के वचन सुनते हुए अपना हृदय को कठोर ना बनाते हुए हमारे जीवन में बदलाव लाए। जब हम पवित्र वचन सुनते हैं तभी हमारे जीवन में बदलाव ला पाएंगे। हम अक्सर हमारे हृदय को कठोर बनाते हुए आगे बढ़ते हैं, तो इसलिए हम एक दूसरों के साथ भी क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें दिल से प्यार नहीं कर पा रहे हैं, उनके साथ अच्छे व्यवहार नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आप इस प्रकार है और आपका जीवन में इस प्रकार एक कठोरता का अनुभव है, तो मैं ये प्रार्थना करता हूं कि आप भी प्रभु का वचन पढ़े और उसके अनुसार जीवन जीने के लिए कोशिश कीजिएगा। हमें पवित्र वचन को स्वीकार करना है। संत याकूब का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 21 में हम पढ़ते हैं, इसलिए आप लोग हर प्रकार के मलिनता और बुराई को दूर कर नम्रता पूर्वक ईश्वर का वचन ग्रहण करें जो आप में रोपा गया है और आपकी आत्माओं का उद्धार करने में समर्थ है। संत याकूब बहुत प्यार से हमें बताते हैं हम हमारे मन को और हमारे दिल को सभी प्रकार के बुराइयों से शुद्ध करते हुए प्रभु का वचन ग्रहण करें, और इस वचन के माध्यम से ही हम हमारे जीवन में उद्धार का अनुभव कर पाएंगे। लेकिन अक्सर हम प्रभु के वचन स्वीकार करने के बदले हम एक प्रकार के डिसोबीडियंट बन जाते हैं। सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 14 और 15 में हम पढ़ते हैं, यदि तुम ईश्वर पर श्रद्धा रखते रहोगे, उसकी सेवा करते रहोगे, उसके अधीन रहोगे और प्रभु की आज्ञाओं का विरोध नहीं करोगे, यदि तुम और तुम पर शासन करने वाला तुम्हारा राजा दोनों प्रभु अपने ईश्वर के अनुगामी बने रहोगे, तो तुम्हारा भला होगा। परंतु यदि तुम प्रभु की अवज्ञा और उसकी आज्ञाओं का विरोध करोगे तो प्रभु का हाथ तुमको और तुम्हारे राजा को दंड देगा, जैसे उसने तुम्हारे पूर्वजों के साथ किया था। यहां पर सामुएल इस्राएली जनता को बताते हैं कि प्रभु की आज्ञाओं का विरोध ना करो। मतलब प्रभु की आज्ञाओं का जब हम पालन करते हैं, उसको समझने के लिए कोशिश करते हैं, वो बार बार जब हम पढ़ते हैं तब भी हमारे जीवन में भला कार्य प्रभु करेंगे, नहीं तो प्रभु का हाथ हमें दंड देगा। क्रिस्त मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम कोशिश करें प्रभु का वचन ग्रहण करते हुए और उसको कभी विरोध ना करते हुए जीवन में आगे बढ़ सके। और जब हम पवित्र वचन सुनते हैं तब हमारे जीवन में पश्चाताप की भावना आती है। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 17 में हम पढ़ते हैं, उस समय से ईसा उपदेश देने और यह कहने लगे, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। प्रभु अपने उपदेश द्वारा लोगों को बताते हैं कि पश्चाताप करो। आज प्रभु हमारे बीच में उनकी बात हमें पवित्र वचन के द्वारा बताते हैं। उनके वचन सुनते ही हमारे जीवन में पश्चाताप की भावना उत्पन्न होते हैं। हम प्रभु के वचन के विरुद्ध कार्य न करें, रबलियस ना बने,
संत पौलुस रोमियों के नाम लिखे पत्र अध्याय 8 पद संख्या 7 में कहते हैं, क्योंकि शरीर की वासना ईश्वर के प्रतिकूल है, वह ईश्वर के नियम के अधीन नहीं होती और हो भी नहीं सकती। अगर हम हमारी वासनाओं को तृप्त करने के लिए कोशिश करते हैं, कभी हम प्रभु का वचन पढ़ नहीं पाएंगे। और इसलिए संत पौलुस कहते हैं ईश्वर के नियम के अधीन नहीं हो पाएगी। हम कितने प्रभु का वचन पढ़ पा रहे हैं? अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो इसका मतलब शायद ये हो सकता है कि हम प्रभु से दूर हैं। हम हमारे वासनाओं के अनुसार हमारे जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। तो हम आज इस पवित्र मिसा बलिदान में विशेष रूप से प्रार्थना करें, प्रभु हमें कृपा दे ताकि आपका वचन ग्रहण करते हुए, आपका वचन पढ़ते हुए हमारे जीवन में पश्चाताप की भावना बनाए रखें और उसके साथ साथ हम प्रभु आपका प्यार का अनुभव करें और आपके साथ जीवन बिताने के लिए हम हमेशा कोशिश करते रहें। अभिनंदन शतबार, तेरा पूजन बारंबार। तेरा अभिनंदन शतबार, तेरा पूजन बारंबार। हम अपना जीवन उपहार लेकर आए तेरे द्वार। हम अपना जीवन उपहार लेकर आए तेरे द्वार। पिता इसे कर ले स्वीकार, हम करते हैं तुझको प्यार। तेरा अभिनंदन शतबार, तेरा पूजन तेरा अभिनंदन शतबार, तेरा पूजन। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे दया निधान पिता ईश्वर, तूने अपार प्रेम से प्रेरित होकर हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया। ऐसी कृपा करके हम उनसे पूर्ण रूप से संयुक्त हो जाएं और तुझे अपनी सेवा के सुयोग्य भेंट अर्पित कर सके। उन्हें हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। असीम प्रेम से प्रेरित होकर इन्होंने हमारे लिए स्वयं को क्रूस पर अर्पित कर दिया और अपने छिदे हुए हृदय से रक्त तथा जल बहाया ताकि वह कलीसिया के संस्कारों का उद्गम बन जाए और सब लोग उद्धारकर्ता के खुले हृदय की ओर आकर्षित होकर आनंद पूर्वक मुक्ति के स्रोत से संजीवन जल भरते रहे। इसलिए सभी दूतों और संतों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा स्तुति गान करते हैं। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गाएं। हम सब मिलकर
जीवंत ईश्वर का स्तुतिगान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। इसलिए हे सर्वशक्तिमान पिता, हम तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा जो हमारे लिए संसार में पधारे तेरा यशोगान करते हैं। यही है वह शब्द जो मनुष्यों की मुक्ति करता है, वह हाथ जो पापियों की ओर बढ़ता है, और वह मार्ग जिस पर हमें तेरी शांति प्राप्त होती है। हे प्रभु, जब हमने अपने पापों के कारण तुझसे मुंह मोड़ लिया था, तो तूने अपने पुत्र को हमारे पास भेजा। वह क्रूस पर मर गए ताकि हम लोग तेरी ओर मुड़े और आपस में प्रेम करना सीखें। क्रिस्त के मेल मिलाप का समारोह मनाते समय हम तुझसे निवेदन करते हैं, अपने पवित्र आत्मा को भेजकर इन उपहारों पवित्र कर दे कि ये तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त बन जाए, जिनकी आज्ञा से हम ये समारोह मना रहे हैं। जब वह हमें मुक्त करने के लिए अपने प्राण निछावर करने वाले थे, भोजन करते समय उन्होंने अपने हाथों में रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति उस संध्या बेला में उन्होंने अपने हाथों में आशीष का कटोरा लिया और तेरी दया का बखान करते हुए उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। तेरे पुत्र ने अपने प्रेम का यह प्रमाण हमारे बीच रख छोड़ा है। उनकी मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति मनाते हुए हम तुझे पूर्ण मिलाप का ये बलिदान चढ़ा रहे हैं। इसे तूने ही हमें प्रदान किया है। हे पवित्र पिता, हम तुझसे नम्र निवेदन करते हैं, अपने पुत्र के साथ साथ हम सबको भी ग्रहण कर इस मुक्तिदायी भोज में कृपा पूर्वक हमें वही आत्मा प्रदान कर जो हमारे सारे मतभेद मिटा देता है। वही आत्मा तेरे कलीसिया को मनुष्यों के बीच एकता का चिन्ह तथा शांति के साधन बनाए, और संत पिता फ्रांसिस हमारे धर्माध्यक्षा को सभी धर्माध्यक्षों तथा तेरी समस्त प्रजा के साथ हमें एकता के सूत्र में बांध दे। जिस भांति तूने हम सबको यहाँ ईश्वर के माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर्धन्य योसेफ, तेरे धन्य प्रेरितों और सब संतों तथा हमारे भाई बहनों के साथ अपने पुत्र के भोज में एकत्र किया है, उसी भांति हर वर्ग और समुदाय, वंश और भाषा के लोगों को
आनंद भोज के लिए नए स्वर्ग और नए पृथ्वी में एकत्र कर, जहां पूर्ण शांति विराजती है, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युग तेरा ही है। आइए हम हमारे सभी निवेदनों को प्रभु के चरणों में रखें और विशेष रूप से हम प्रार्थना करें, प्रभु हमें आपके पवित्र वचन पढ़ने के लिए कृपा दे, आपके पवित्र आत्मा को हम पर भेज दे, ताकि हम उनकी शक्ति से आपके पवित्र वचन की शक्ति समझ सकें और उस पर चलते हुए प्रभु आपकी महिमा हमारे जीवन द्वारा प्रकट हो जाए। आइए हम हमारे सभी निवेदनों को और अपने आप को और आज के हर कार्यों को प्रभु के पवित्र हाथों में रखते हुए हम वही प्रार्थना दोहराए जो प्रभु यीशु ने हमें सिखाई है। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारे धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ
और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। कम्युनियन अग्रस्तव। प्रभु ये कहते हैं, यदि कोई प्यासा हो तो वह मेरे पास आए और अपनी प्यास बुझाए। जो मुझ में विश्वास करता है उसके अंतःस्थल से संजीवन जल की धाराएं फूट निकलेगी। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरे प्रेम के संस्कार ग्रहण करके हम विनम्रता पूर्वक तेरे दया की याचना करते हैं। हम इस लोक में यीशु के सदृश बने और स्वर्ग में उनकी महिमा के सहभागी हो। वह युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। जाइए और प्रभु के सुसमाचार की घोषणा कीजिए। ईश्वर को धन्यवाद। दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। तूने चुना एक निर्बल को, तूने चुना एक निर्बल को। कैसे कहूँ धन्यवाद मेरे प्रभु, कैसे कहूँ धन्यवाद मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान